आधी रात किसने भड़काया, यह बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बुधवार की देर रात जो कुछ भी जंतर मंतर पर हुआ वो एक बहुत बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। एक वीडियो सामने आता है अरविंद केजरीवाल जी का, और उसके तुरंत बाद एक ट्वीट, और उस ट्वीट के बाद में एकदम से खबरें आने लगती कि वहां पर हिंसा भड़क गई। हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे, बहुत स्पष्ट कर दे, लेकिन जो मोडस ऑपरेंडी रहा है कल की हिंसा का, जिस प्रकार से चीजें घटित हुई उसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पुलिस कर्मियों के ऊपर एकदम से हमला हो गया। निहत्थे बैठे पुलिसकर्मी, कोई मोबाइल चला रहा था, कोई नॉर्मली वहां पर बैठा था, अपनी ड्यूटी कर रहे थे, एकदम से सीजेपी के ये गुंडे उनके ऊपर हमला बोल देते, धावा बोल देते हैं, और जिस प्रकार से उनका हाल होता है वो आप इन तस्वीरों को देखिए और समझिए, अंदाजा लगाइए। ये अनएक्सपेक्टेड था उन पुलिसकर्मियों के लिए। एकदम से पत्थर चलने लगे, लाठियां भाजनी शुरू कर दी गई इनके ऊपर, कोई जान बचाकर भाग रहा था। देखिए ये किस प्रकार का संघर्ष कल पुलिसकर्मियों को वहां पर करना पड़ा है। एक तरफा कहानी सुदर्शन न्यूज नहीं दिखा रहा है कि 4 छात्र रो रहे हैं, उनको मार दिया गया, हो सकता है हुआ हो, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कल कोई लाठीचार्ज का आदेश नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन जो हुआ उसने हिला कर रख दिया हम सबको। कनॉट प्लेस पर एसीपी विवेक भगत पर हमला हो गया। मतलब आप सोचिए, आईपीएस तक नहीं बच रहे हैं, उनको घेर लिया गया, उनको मारा पीटा गया, वो घायल हो गए, और जो जंतर मंतर पर तैनात थे पुलिसकर्मी उनके ऊपर भी हमला हुआ। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे, इसके बारे में आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं। आपको बता ये दें, ये तस्वीरें बार फुल स्क्रीन पे दिखाइए भैया, विजुअल फुल स्क्रीन दिखाइए इन तस्वीरों को। अब देखिए, अब आप यहां से समझ पाएंगे कि किस प्रकार से चीजों को यहां पर सिस्टमैटिक वे में इन लोगों ने जानबूझकर हमला किया। बुधवार रात जंतर मंतर पर दंगा किसने भड़काया, यह विषय है। छात्रों की आड़ में ये जो गुंडे बैठे हुए हैं, और ये पेट्रोल पंप की तस्वीरें देखिए, पेट्रोल पंप पे अटैक। मतलब अब बचा क्या है, पूरे देश को जलाकर रख देना चाहते हैं। सोचिए अगर पेट्रोल पंप पे आग लग जाती तो क्या होता। मंशा यही थी इनकी। यहाँ पे ये किस एंगल से छात्र लगते हैं आपको, जो अपने ही देश की संपत्ति, अपने देश को देखिए, हेलमेट पहना हुआ है कोई, मुंह पे रुमाल बांधा हुआ है कोई। ये तस्वीरें आप देखिए और समझिए, अंदाजा लगाइए कि एग्जैक्टली दिल्ली में चल क्या रहा है। ये बहुत हैरान करता है। मतलब पहले आप एसीपी को मारते हो, पेट्रोल पंप पे जाकर दंगे करते हो। ये अरविंद केजरीवाल को देखिए। अरविंद केजरीवाल ने 8 बजे के आसपास एक ट्वीट किया, उसके बाद में एक वीडियो जारी किया। अब वीडियो में जारी करके किस प्रकार से वो अपनी बात रख रहे थे कि क्या कर रहे थे, आप एक बार सुनिए। क्रैकडाउन होगा जंतर मंतर और आसपास के इलाकों के अंदर। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, इस तरह का मिस एडवेंचर मत करना। अभी सुनने में आ रहा है कि जंतर मंतर के आसपास इंटरनेट बंद कर दिया गया है, कुछ लोगों ने बताया, ऐसा कुछ पत्रकारों ने बताया। ये भी सुनने में आ रहा है कि आसपास सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट कर दी गई है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस आ गई हैं। लोगों को ये शक है कि आज रात को मैसिव क्रैकडाउन होगा जंतर मंतर और आसपास के इलाकों के अंदर। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, इस तरह का मिस एडवेंचर मत करना। आपने सोचा था सोनम वांगचुक को उठा लेंगे तो धरना खत्म हो जाएगा। सोनम वांगचुक को उठाने के बाद धरना और बड़ा बन गया। आपने सोचा था कि सोमवार को संसद मार्च के दौरान लाठीचार्ज करके, टीयर गैस के गोले छोड़ के बच्चों को डरा देंगे, उनमें दहशत पैदा कर देंगे। उसके बाद वो और बड़ा बन गया। इसीलिए मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इस तरह का मिस एडवेंचर मत करना, ये आपको बहुत भारी पड़ेगा। ये बच्चे, ये जेंजी है, ये किसी से डरता नहीं है। जितना आप इनको दबाने की कोशिश करोगे उतना ये और बड़े बनते जाए और इनके मन का डर निकलता जाएगा। तो प्लीज इस तरह का हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे यूथ के ऊपर किसी तरह का कोई क्रैकडाउन नहीं होना चाहिए। अभी सुनने में आ रहा है कि जंतर मंतर के आसपास केजरीवाल ने किस प्रकार से भड़काया छात्रों को, वो आप देखिए। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अरविंद केजरीवाल 8 बजे वीडियो जारी करते हैं, उस वीडियो में कहते हैं कि हल्के में मत लेना, ये जेंजी हैं, ये ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, मोदी जी आपको भारी पड़ेगा। ये क्या शब्द हैं? क्या ये भड़काया नहीं गया छात्रों को? ये अपने आप में बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर है। ये सब कुछ ऐसी हवा में नहीं हो रहा है, इसके पीछे दिमाग काम कर रहा है। अब किसका दिमाग, वो अब कुछ समझते रहिए। ये अरविंद केजरीवाल ने 8:20 पर एक पोस्ट किया, एक वीडियो जारी किया, इंटरनेट बंद करने की बात की। उन्होंने कहा सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी गई है। और देखिए, पहले दीपके ने भी एक्सपर्ट पोस्ट किया था, इंटरनेट बंद होने की बात उसने भी की थी। केजरीवाल अपने वीडियो में छात्रों से सहानुभूति का नाटक करते हैं और उसके बाद में कहते हैं कि
उनको हल्के में मत लेना। केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए छात्रों की आड़ में बैठे गुंडों को उकसाया गया है। यहां पर बता आपको ये दें, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अरविंद केजरीवाल का ये बयान, उनका ये ट्वीट। भैया साथ साथ में तस्वीरें भी दिखाइए। ये देखिए, ये सब तब हुआ जब अरविंद केजरीवाल ने पहले एक वीडियो बनाया, जारी किया, और एकदम से वहां पर बैठे पुलिसकर्मियों के ऊपर भीड़ जो है, ये देखिए कैसे जान बचा के भाग रहा है वो पुलिसकर्मी। सोचिए वहां पर अगर आप होते तो क्या हाल होता आपका। पुलिसकर्मी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। अगर वहां से भाग ना पाता तो उसकी हत्या कर दी जाती। यहां पर बहुत बड़ी साजिश है ये। पुलिसकर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। एक एसीपी घायल कर दिया गया कनॉट प्लेस। देखिए लात किस प्रकार से मार रहा है, मुंह पे रुमाल बांधा व्यक्ति। ये देखिए, ये गया और ये उछल के लात मार रहा है। अब सोचिए ये छात्र कैसे हो सकते हैं? ये आतंकवादी हैं, ये छात्र नहीं है। ये इसने जो किया है वो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। ये क्या तरीका धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने का? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए आप पुलिसकर्मियों की हत्या कर दोगे क्या? इस प्रकार से लात मारोगे क्या? वो किसी का बाप, किसी का बेटा नहीं है क्या? छात्रों की भीड़ में ये आम आदमी पार्टी का गुंडा हाजी अफजाल भी है, इसको देख लो। ये चल रहा है पूरा, ये पूरा सिस्टम काम कर रहा है। जो मूर्ख गधे इनको समझ रहे हैं कि ये छात्र हैं, ये छात्र नहीं है, ये गुंडे हैं आम आदमी पार्टी के। ये देखिए, ये पूरा का पूरा आंदोलन प्रायोजित है। हाजी अफजाल गैंगस्टर है, आपको बता दें, हिस्ट्री शीटर है ये। और ये देखिए छात्रों के लिए आवाज उठा रहा है। छात्रों की आड़ में मोदी के खिलाफ नारे, तमाम चीजें करो जो करना, करो जो राजनीति करनी है, लेकिन ये मंच आपका नहीं है, ये मंच छात्रों का है। इस प्रकार के जो गैंगस्टर हैं वो अगर आम आदमी पार्टी का चोला पहन के आएंगे या वहां पर आके देखे 16 मेट्रो स्टेशन बंद है। अरे भैया, ये देश को आपने क्या से क्या कर दिया है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, ये हम भी कह रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब बस इतना है कि इसके लिए इस प्रकार के जो रास्ते अपनाए जा रहे हैं, पूरे देश को हिंसा की आग में झोंका जा रहा है, ये सब नहीं चलेगा। पुलिसकर्मी खाकी वर्दीधारी भैया अपनी ड्यूटी कर रहा है, इसकी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, वो वहां की सुरक्षा के लिए ही खड़ा है। लेकिन उनको अपना दुश्मन समझ के इस प्रकार से हमले करना, क्या सिचुएशन क्रिएट की जा रही है, ये आप समझिए। ये अपने आप में बहुत हैरान करता है। ये तस्वीरें देखिए, पुलिसकर्मी जान बचा के भाग रहे हैं वहां पर। ये तस्वीरें जंतर मंतर कनॉट प्लेस के बीच में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है इन्हीं की सुरक्षा के लिए। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कुछ स्टेटमेंट्स जो कि कल रात का, क्योंकि कल रात में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, एकदम से जो है हिंसा यहां पर भड़क गई। रात 12-1 बजे तक बड़ी सिचुएशन यहां पर खराब रही, तितर बितर पुलिसकर्मी भागते नजर आए। ये देखिए, ये देर रात की तस्वीरें हैं और ये जो टाइमलाइन है कल की, 8 बजे से मामला शुरू हुआ और एक एक करके तमाम चीजें हम देखते गए, चीजें बिगड़ती देखी हमने, खबरें आती रहीं कि इंटरनेट बंद करना पड़ा है क्योंकि भड़काया जा रहा था। अपने अपने घरों के इसी कमरों में बैठकर तमाम नेता, अरविंद केजरीवाल समेत तमाम नेता ये वीडियोस बना रहे थे, धमका रहे थे, बता रहे थे कि भैया छात्रों को हल्के में ना लेना, जनजी हैं ये ऐसा कर देंगे, वो ऐसा कर देंगे, मोदी जी आपको भारी पड़ेगा। ये क्या है भाई ये? और ये तस्वीरें देखिए, एकदम से पत्थरबाजी शुरू हो जाती है वहां पर। अगर पुलिसकर्मियों के पास अपने बचाव के लिए कवच इत्यादि ना हो तो इनकी जान चली जाएगी। ये कॉकरोच जनता पार्टी के जो गुंडे हैं और ये छात्र आंदोलन के नाम पर छात्र आंदोलन को हाईजैक करके जिस प्रकार से ये सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं, पूरे देश को हिंसा की आग में धकेलने की कोशिश की जा रही है, इसको बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल बनाने की कोशिश हमारे देश को की जा रही है। वो देखिए, अब इन गुंडों का इलाज डंडा नहीं तो क्या है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है चीजों को समझना। कुछ प्रतिक्रियाएं हमारे पास और हैं, वो देख लीजिए। उसके बाद में हमारे साथ पैनल में भी लोग जुड़ेंगे जिनसे हम बात करेंगे, लेकिन पहले एक बार भैया वो प्रतिक्रियाएं सुना दीजिए। हमारी सरकार, एनडीए की सरकार पूरी तरह से छात्र और युवाओं के भविष्य के लिए हर स्तर पर चर्चा को तैयार है, पर राहुल गांधी और कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष चर्चा से भाग रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है जब वो सदन के पटल पर चर्चा करने आएंगे तो उनकी जो दोहरा चरित्र है वो जनता और युवाओं के बीच में जग जाहिर हो जाएगा। हम तो खुली चुनौती देते हैं, आइए संसद के पटल पर छात्र और युवा के विषय पर, नीट के विषय पर, हर विषय पर हम चर्चा करने को तैयार हैं।
आज हमारे प्रोटेस्ट का 34th डे है। सोनम सर की हंगर स्ट्राइक का 26th डे। हमारा प्रोटेस्ट जैसे चला रहा था वैसे ही चलता रहेगा। हमारा प्रोटेस्ट तब तक वापस नहीं लिया जाएगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। और हम चाहते हैं कि सोनम सर अपना अनशन तोड़े, क्योंकि हम नहीं चाहते सोनम सर अपनी जान और धोखे में डाले। उनकी जिंदगी इस देश के लिए बहुत। चलिए, प्रधानमंत्री जी के दरवाजे की दस्तक ने राहुल जी की, प्रधानमंत्री जी को कम से कम इतना बोलने पर वो करा, लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला है। काम इससे नहीं चलेगा। काम बस पे पहले धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो, जो आपने पूरा शिक्षा व्यवस्था तहस नहस कर दी है, उसको सुधारने के लिए। और तीसरी, प्रधानमंत्री जी ने जो बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज इनके ऊपर हुआ, इनके लिए छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। तो जंतर मंतर पर ये जो हिंसा भड़की कल रात में, आज हम उसी की बात कर रहे हैं। सवाल सीधा है, अरविंद केजरीवाल की तस्वीर हमने लगाई है, उधर दीपके की तस्वीर है। सवाल सीधा है कि आधी रात भड़काया किसने? एकदम से हिंसा कैसे भड़क गई? कैसे इतने पुलिसकर्मी घायल हो गए? किसी के कान के पास ब्लड बहते हमने देखा, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, हॉस्पिटलाइज हैं, कोई रहम की भीख मांग रहा था इन गुंडों से। ये सिचुएशन कैसे बनी, आज हम इसी की बात करेंगे। बता देते कि पैनल में हमारे साथ कौन कौन से लोग आज कनेक्ट हो गए हैं। स्क्रीन पर दिख रहे हैं पूर्व डीजीपी हैं अरविंद कुमार जैन सर। समय देने के लिए आभार सर आपका। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं सुरेंद्र स्वामी सर, आपका भी बहुत आभार सर। हमारे साथ आदित्य आनंद हैं, डीयू के छात्र हैं, इनके साथ भी मारपीट हुई थी परसों, और उनसे भी आज हम बात करेंगे कि आखिर क्या ये बात सच है कि इस पूरे छात्रों के आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया। लेकिन सबसे पहले सुरेंद्र स्वामी सर, एग्जैक्टली चल क्या रहा है जंतर मंतर पर? और ये 8 बजे अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो आता है जिसमें वो कहते हैं कि जेंजी है, हल्के में मत लेना, मोदी जी ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये गलती मत करना। उसके बाद में हिंसा भड़कती है, लाठियां चलती हैं, पाई पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं। एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन आपके हिसाब से सर? देखिए आशीष, ये जो आंदोलन है, इसको जब आप बार बार ये कहते हैं कि ये छात्रों का आंदोलन है और छात्रों का मंच है, तो आप वहीं से गलती करते हैं। इसको किसी ने नहीं हथियाया है। ये मंच छात्रों का नहीं है, ये विषय छात्रों का है। अगर आप ये डिस्टिंक्शन कर लेंगे तो आपको ये पूरा आंदोलन समझ में आ जाएगा जी। जो अभिजीत दीपके हैं, कौन है ये आम आदमी पार्टी के पुराने टाइम के मीडिया एडवाइजर हैं। तो केजरीवाल का इतना बोलना और केजरीवाल का जंतर मंतर को उनकी पार्टी के लीडर्स का टेक ओवर कर लेना आपको समझ में आ जाएगा। अब चूंकि वहां पे लीड उन्होंने ले ली, तो कांग्रेस का प्रधानमंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन भी आपको समझ में आ जाएगा कि वो वहां क्यों जा रहे हैं, वो जंतर मंतर क्यों नहीं जा रहे हैं। ये जो मूवमेंट है, ये पिछले 3, 4, 5 सालों से जो राहुल गांधी कहते थे कि देश का जेंजी सड़कों पे आएगा, मोदी को डंडे मारेगा जी, सड़कों पर खून बहाएगा, तो वो एक आंदोलन जो बार बार ही उठाने की कोशिश करते हैं और दब जाता है, उसी का ये एक नया प्रयोग है। और इसलिए ये जो सीजेपी है, ये पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, ये एक मूवमेंट को बना के यहाँ पे लाए हैं और उसी को लेकर के उन्होंने ये एक शुरुआत की थी। ठीक है, क्योंकि विषय छात्रों से संबंधित थे, तो सबने कहना शुरू कर दिया। ठीक है, सुरेंद्र स्वामी सर, एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप प्लीज बने रहेगा, एक बार ओपनिंग रिमार्क सभी का आ जाए। अरविंद कुमार जैन जी हमारे साथ हैं, एक्स डीजीपी उत्तर प्रदेश के। जैन सर, आप बेहतर बता पाएंगे एग्जैक्टली ये कानून व्यवस्था की स्थिति कैसे बिगड़ जाती है और जंतर मंतर पर जो चल रहा है उसको आप किस प्रकार से देख पा रहे हैं अपने अनुभव के आधार पर, जरा बताइएगा। ये प्रॉपर असेसमेंट किया नहीं गया है जी। इसमें हिस्ट्री शीटर, इसमें गुंडे, इसमें जेएनयू के छात्र, जितने डिसग्रंटल्ड एलिमेंट्स हैं, हर देश में हर समय ऐसे बहुत से मिल जाएंगे जी, जो कहेंगे कि पार्लियामेंट की हम ईंट से ईंट, हम इसको डिमोलिश कर देंगे, प्राइम मिनिस्टर को हम घसीट के मारेंगे। ये वो लोग हैं जो कंट्री को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। ठीक है, और वो हमेशा ऐसे मौकों की तलाश में रहते हैं जी। अगर आप और हम उसका मौका दे रहे हैं, मैं इसको अपनी गलती मानता हूँ। ये कोई जनरेशन जी और इसकी उसका वो नहीं है। अब आप देखिए, नीट की परीक्षा हो गई, नीट की परीक्षा में रिजल्ट निकल गया। अब जो बच्चे इसमें सफल हुए हैं जी, वो तैयारी कर रहे हैं काउंसलिंग की। ये काउंसलिंग वाले नहीं है, ये इनमें कोई नहीं है काउंसलिंग वाला। मैं इस बात से 100% सहमत हूँ कि एक भी प्रश्न पत्र, एक भी आउट नहीं होना चाहिए।
ये बहुत दुर्भाग्य है इस देश का, जब जमाना आगे बढ़ चुका है कि ये कुछ गलत एलिमेंट्स जो बाद में आप पाएंगे कि राजनीति में आ जाते हैं, हीरो बनने की कोशिश करते हैं, एमएलए का चुनाव लड़ते हैं। यूपी में एक आदमी जो एमएलए बन चुका है, जिसका पूरा इतिहास है, आप पता करें कितने मुकदमे उसके ऊपर पेपर आउट करने के हैं। हमारे लोग इतने मूर्ख हैं कि ऐसे व्यक्ति का चयन करके उसको असेंबली में भेज रहे हैं, उसको ये सर, ये जैन सर, ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य हमारे देश का कि भेड़ चाल में लोग चलने लग जाते हैं। मैं एक चीज और समझना चाहूंगा सर, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण होगा आपसे और आप ही इसको बता सकते हैं। बीच में जब लाठीचार्ज हुआ तब से लेकर अब तक कुछ वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, बिना नेम प्लेट के पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं। क्या ये कोई एसओपी का पार्ट होता है कि जब इस प्रकार की सिचुएशन हो तब नेम प्लेट ना लगाया जाए? इसको लेकर बड़ी आरोप पुलिस के ऊपर लगाया जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि बाहर से गुंडे हायर किए गए थे, पुलिस की वर्दी पहना दी गई, उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। इसको आप किस प्रकार से बता पाएंगे हमारे तमाम दर्शकों को? इसमें कोई आरोप लगने की बात नहीं है जी। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप हर समय नेम प्लेट लगा के टेररिस्ट ऑपरेशन में जाते हैं जी। पुलिसकर्मी बहुत से ऐसे ऑपरेशंस में जाते हैं, नेम प्लेट हटा लेते हैं। वैसे भी जब धक्कम धुक्का होती है तो अगर आप नेम प्लेट को नहीं हटाएंगे, उसमें जो पीछे लगी होती है नुकीली, वो वर्दी फाड़ देती है, खुद आपके चुभ सकती है। इसलिए हमेशा प्रिकॉशन लिया जाता है। जी ठीक है, नहीं ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये समझना होगा उन तमाम लोगों को जो पुलिसकर्मियों को मार रहे हैं। सर, कल रात में हमने तस्वीरें देखी कि एक पुलिसकर्मी के कान के पीछे से बहुत ब्लड बह रहा था, एक हाथ पकड़े बैठा था, लग रहा था कि जान निकल जाएगी। ये सिचुएशन है, तो इन पुलिसकर्मियों की क्या गलती? भैया ये तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और इस प्रकार का हमला छात्र तो नहीं करेंगे। आदित्य हमारे साथ हैं सर, आदित्य आनंद है, डीयू के छात्र हैं। आदित्य, आपकी भी चोटी पकड़ी गई थी, आप मीडिया को बाइट दे रहे थे, उसी समय देखा कि भाई इसकी तो बड़ी सी शिखा है, ये इसने बोला वहां पे कि भाई ये तो छात्रों का मंच है या छात्रों का आंदोलन है, तो अब इसकी आड़ में ये धर्म विरोधी नारे क्यों लग रहे? इतना कहना भारी पड़ गया था आदित्य को। आदित्य बताइए क्या हुआ था आपके साथ? और दूसरी चीज ये जो कल हिंसा भड़की है वहां पर जंतर मंतर पर, उसके पीछे की मुख्य वजह आपको क्या लगती है आदित्य? देखिए, जिस प्रकार से जो है हम छात्र छात्राओं के जो विषय है उस विषय का समर्थन करते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से इस मंच का समर्थन नहीं करते हैं। जिस प्रकार से इस मंच से जो है तमाम प्रकार की देश विरोधी बातें की गई है, हिंदू विरोधी बातें की गई है, और जो है यहाँ तक कि जो है हमारे देवी देवता प्रभु श्री राम जी, माँ सीता के ऊपर में गलत टिप्पणी की गई है। भारत माता के विषय में कहा गया है एक CPI-ML की महिला नेत्री द्वारा, भारत तुम्हारा माँ है तो बोलो बाप तुम्हारा कौन है। इस प्रकार का स्टेटमेंट का कतई हम जो है समर्थन नहीं कर सकते हैं। इसका पूरे देश से विरोध होना चाहिए। उस मंच से कहा गया है नाम रहेगा अल्लाह का ही, तो ये भी एक जो है देखने वाली बात है। शर्जील इमाम की बात करना, अब अजमल आमिर कसाब की बात करना, इस प्रकार के 370 की बात करना, जो है इस प्रकार की तमाम बातें जो है कहीं न कहीं जो है देश के छात्र छात्राओं को एवं देश के जितने सारे छात्र छात्राओं के माता पिता हैं उन सभी को सोचने क्या आदित्य, क्या ऐसी सिचुएशन होती है क्या जब इस प्रकार के हम देखते हैं सिचुएशन, जब लाठियां पत्थरबाजी सब शुरू हो जाता है, क्या भड़काता है कोई इन लोगों को कि उठो अब हमला कर दो? ये जरा बताएं, क्योंकि कल रात में हमने देखा, कल किसी को नहीं पता था कि एकदम से पत्थरबाजी होने लग जाएगी पुलिसकर्मियों के ऊपर, जो वहां पर निहत्थे बैठे थे, मोबाइल चला रहे थे, नॉर्मली उन्हीं की सुरक्षा में बैठे थे, उनको नहीं पता था कि एकदम से क्या हो जाएगा, पत्थर चलने लगा और जान बचाकर भागना पड़ा। तो उस समय की सिचुएशन क्या होती है, क्योंकि आप लगातार बने हुए थे जंतर मंतर पर? आदित्य, एकदम जो है वहां पे भड़काया जाता है। ये मैं अपने आंखों से देखा हूँ उस मंजर को, जो बांग्लादेश में घटित हुआ है वही भारत में हो रहा है अभी, और मेरे साथ भी वही घटना घटी जो बांग्लादेश में हो रही थी घटना। तो जब मैं बाइट दे रहा था तो इसी विषय पे मैं, एक दीदी है जर्नलिस्ट, उनके साथ में बात कर रहा था, और आशा दीदी नाम है उनका, उनके साथ में मैं बात कर रहा था, और इसी दौरान सभी बातों को रख रहा था कि जो छात्र का विषय है मैं उसके समर्थन में हूँ छात्र, लेकिन जो देश विरोधी जो नारे दिए जा रहे हैं, भारत माता के विषय में टिप्पणी की जा रही है, इन सब विषय में बात कर रहा था। उसी वक्त जो है किसी ने कहा कि ये हिंदू है साला, चोटी है इसको, और यही कहते हुए मेरे ऊपर में अटैक किया गया, और जो है भीड़ मुझे मारती रही वहां पर। फिर जो है उस दीदी को जो है भीड़ अपने कब्जे में ली,
जब दीदी को बचाने के लिए अंदर प्रवेश किए, फिर वहां से जो है हम लोग को जो है मतलब 200 मीटर तक मारते हुए ले गई। और शायद जो है मेरे साथ अगर मेरी दीदी साक्षी दीदी, आशा दीदी, रोशन भाई नहीं होते ठीक तो है। आज नहीं, ये तो वाकई आदित्य, आप ही नहीं, उसमें कई ऐसे जेन्युइन छात्र हैं जो वाकई में सपोर्ट करने के लिए पहुंचे थे छात्रों के मुद्दों को लेकर, लेकिन जब उनको पता चला कि भैया यहाँ मामला कुछ और चल रहा है, तब उनकी भी हालत खराब हो गई। सुरेंद्र स्वामी सर, मंच पर चढ़कर डिंपल यादव जी कहती हैं भैया कि यूपी में बीजेपी को हराना है। कश्मीर से एक सांसद आता है, वो कहता है 370 को फिर से बहाल करना है। एक वामपंथन कहती है कि भारत अगर माता है तो बाप कौन है। हम देखते हैं कि वहां पर रावण से लेकर आम आदमी पार्टी तक सबकी सियासी दुकान खुली हुई है। इसको कैसे हम मान लें ये छात्रों का आंदोलन है? सर, ये तो पहले ही मुझे लगता है हाईजैक हो गया था, और इसको अब इसका अंत किस प्रकार से आप देखते हैं, ये जरा एक बार बताइएगा मेरे दर्शकों को। कि गलती उन लोगों की है जो इसको छात्र आंदोलन मान रहे हैं। अगर आपके दिमाग में ये क्लैरिटी होती कि ये लोग जो इसको संचालन कर रहे हैं वो छात्र आंदोलन नहीं है। मैंने आपसे कहा कि ये विपक्ष कहिए, इंडी गठबंधन कहिए, आम आदमी पार्टी कहिए, कांग्रेस कहिए, इनकी जो शुरू से प्रयास है उसी प्रयास की एक कड़ी है जी। तो आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है कि वहां पर वो डिंपल यादव क्या बोल रही हैं और केजरीवाल ये तो बोलेंगे, क्योंकि ये पॉलिटिकल आंदोलन है, छात्रों का आंदोलन नहीं है। और पुलिस को प्रोफेशनली इसको उसी हिसाब से हैंडल करना चाहिए था। लेकिन जैन साहब से माफी मांगते हुए मैं कहूंगा कि दिल्ली पुलिस के साथ जो हुआ अच्छा हुआ रात, क्योंकि ये लोग हमेशा, मैंने देखा है कि दिल्ली पुलिस कभी भी प्रोफेशनली अपने आप डिसीजन लेके इस तरह के एक्शंस को नहीं हैंडल करती है। जब दिन भर इतना उत्पात हो गया था, इतनी पत्थरबाजी हो गई थी, तो क्यों वो निश्चिंत थे शाम को? क्यों निश्चिंत थे? उनको नहीं पता है, लेकिन वो क्या है, ऑर्डर ढूंढते हैं। ठीक, जैन सर कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। सर अरविंद कुमार जैन जी कुछ आशीष जी, मैं पहले बात पूरी कर लूं, फिर जैन साहब अपनी बात कह लेंगे। मेरा ये कहना है कि सरकार को क्या ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आंदोलन पॉलिटिकल है, अलग है। आप उसको पॉलिटिकली हैंडल कीजिए, पुलिस को फ्रीली एक वायलेंट मूवमेंट को हैंडल करने दीजिए। और दूसरी मेरी ये कहना है कि जो इसमें विषय है वो विषय छात्रों को लेकर के है। तो आप ये क्यों कहते हैं हम चर्चा करने को तैयार है? आप कहिए ये विषय है, इस पे हम ये एक्शन ले रहे हैं, और मोदी जी सामने आके कहें और सरकार सामने आके कहे कि ये सब एक्शन हम लेंगे और इसमें कोई कमी है तो आप मुझे बताइए आकर के। आप बार बार इसको पॉलिटिकल और स्टूडेंट को मिक्सअप क्यों कर रहे हैं? ठीक, ओके। आप ये क्यों कह रहे हैं कि ये छात्रों का मंच है, उसको हड़प लिया है, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, यूपीए में भी बहुत सारे लीक हुए थे, ये विषय ही नहीं है। नहीं, सही बात है। अगर इस प्रकार की लुका छिपी हुई सर, तो ये चीजें ना हाथ से निकल जाएंगी। अभी पेट्रोल पंप पर पहुंचे थे, आग लगा नहीं पाए, कल पेट्रोल पंप पे आग भी लग जाएगी और ये पूरा दिल्ली जल जाएगा। ये वायलेंट मूवमेंट है, इसको हैंडल कीजिए। वही मैं कह रहा हूँ। ठीक है जैन सर, क्या कहना चाह रहे थे आप? आपकी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होगी इस बात पर। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स बहुत रहती हैं यहाँ पर। जब भी आप इस प्रकार की छूट गलत एलिमेंट्स को देंगे वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे। उसमें हिस्ट्री शीटर भी अगर आप तलाश लेंगे, हिस्ट्री शीटर्स, क्रिमिनल्स, जो शराब बेचने वाले हैं, जिन पे आप सख्ती कर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये सब आ जाएगा वहां पे। अगर आप जरा सा सख्ती ना करें तो ये पार्लियामेंट के अंदर घुस के वहां पर सब सीटों पे कब्जा कर लेंगे, एमपीज को मारेंगे, तो आप अपने देश का माहौल उड़वा देंगे। मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, पुलिसिंग जो है वो हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि जो बवाली लोग हैं उनसे आप सख्ती से निपटें। जो लॉ अबाइडिंग लोग हैं, जो कानून पसंद लोग हैं, उनके सामने नतमस्तक होकर चलें। कभी भी आप गलती नहीं होगी। यहाँ पे गलती यही हो रही है कि जो करना चाहिए उनके खिलाफ एक्शन, ये चाहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज कि वहां पर किसी पुलिस वाले को ज्यादा मारा जाए और या ऐसी परिस्थितियां डेवलप की जाए जिससे कि पुलिस को फायरिंग करनी पड़े। और अगर 2-4 मर गए तो उनकी जो रोटियां सेक रहे हैं तो काम हो जाएगा उनका। आप हो चाहे कांग्रेस हो, मैं खुलकर कहना चाहूंगा ये सब जो है वो उनको इससे ज्यादा प्रसन्नता और किसी से नहीं मिलेगी। ठीक है सर, ठीक है, उनका ओके सर, आपकी बात आ गई है। मेरे पास समय थोड़ा सीमित था, माफी चाहूंगा आपसे जैन सर, लेकिन बड़ा सही आपने कहा कि
ये जो चाहते हैं वो यही चाहते हैं कि एक आध दो चार लोग जो है उसमें मरें, गोलियां चलें, उसके बाद में सिचुएशन बिगड़े और वो अपनी सियासी रोटियां सेके, क्योंकि छात्रों का आंदोलन है ही। सही कहा सुरेंद्र स्वामी सर ने, ये विषय छात्रों का है, ये मंच छात्रों का नहीं है, इसको समझना बहुत जरूरी है। आप सभी का बहुत आभार, आपने समय दिया, आप लोग इस चर्चा में शामिल हुए। लेकिन सवाल जस के तस है कि आधी रात किसने भड़काया और जंतर मंतर पे जो सिचुएशन बिगड़ रही है, इसके पीछे कौन लोग हैं, ये भी एक जांच का विषय है। चर्चा में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।